पंक्ति में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति की भी खुशहाली के लिए लगातार काम करने का ही दूसरा नाम है विकास। इसी बात को साबित करती है हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जिसका मकसद है प्रदेश में पंक्ति के अंतिम गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत करना। हरियाणा सरकार का ये संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए समृद्धि के सारे रास्ते खोले जाएं और ये सुनिश्चित हो कि हर व्यक्ति को तरक्की में बराबर की साझेदारी मिले। जितने भी सर्विसेज है वो सब प्रोएक्टिव होकर के जो डिजर्व करता उस तक पहुंचाई जा रही है। केवल आपके परिवार पहचान पत्र के हिसाब से पहचान लेंगे कि ये परिवार डिजर्व है, ये स्कीम इन्हीं को मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिलेगी। और गलत लोग ले भी रहे थे, अब आप लोग हमने तो उनको उसमें से बाहर भी कर दिया। हरियाणा सरकार का आदर्श है सबसे पहले सबसे अधिक जरूरतमंद का उत्थान। इसी आदर्श पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी और दूरदर्शिता के साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की और इसे लागू करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। इस योजना का उद्देश्य है प्रारंभिक लक्ष्य राज्य के 2 लाख से अधिक गरीब परिवारों को लाभान्वित करना, जिसके तहत 1,80,000 रुपए से अधिक की वार्षिक आय सुनिश्चित की गई है। इस योजना को सफल बनाने और इस मॉडल योजना को शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार प्रदेश के अलग अलग 18 विभागों को एक साथ लेकर आई है। सरकारी विभाग जैसे पंचायत, शहरी विकास निकाय, कौशल विकास निगम, पशुपालन और डेयरी विकास, ग्रामीण विकास और रोजगार व अन्य संबंधित विभाग इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए काम करेंगे। राज्य के नागरिकों को इन सभी विभागों की अलग अलग योजनाओं के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण दिए जाएंगे। अंत्योदय यानी कि जो आखिरी व्यक्ति है, जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति है, जिसको कई बार बेनिफिट्स या सरकार की स्कीमों का फायदा मिल नहीं पाता था पहले, तो वो किस तरह से उसका उत्थान हम कर पाए। तो इसमें स्कीम में करीब 53 जो अलग अलग डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं उनको साथ में किया गया है और 18 डिपार्टमेंट्स हैं इसमें। बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि कैसे लोगों को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, कि वो खुद ही सक्षम हो कि अपना बिजनेस या अपना काम खुद से कर पाए। हरियाणा सरकार का ध्यान इन परिवारों की आय सुनिश्चित करने के लिए स्थिर आय के साथ साथ कौशल विकास पर भी है। इसके लिए सरकार ने अपने 18 विभागों को नियुक्त किया है, जो चिन्हित परिवारों में कौशल विकसित करने और आय के अवसर प्रदान करने में मदद करेंगे। इस योजना के लाभान्वितों की जिंदगी किस तरह से बदली है, ये वाकई देखते बनता है। एक तरह से बिल्कुल डार्कनेस थी लाइफ में और एक बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो था कि नहीं पैरों पे तो स्टैंड होना है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था मुझे। मैं कंटिन्यू स्ट्रगल कर रही थी पिछले 4-5 सालों से। तो अचानक एक दिन एक कॉल आई मुझे कमेटी की तरफ से, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, और उन्होंने कहा कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो हरियाणा सरकार आपको मतलब कि इसमें एक लोन के थ्रू आपको एक हेल्प करेगी। तो मेरे लिए ये एक कॉल एक उम्मीद की किरण थी, जिससे आज मैं ये अपना सेटअप लगा के बैठी हूँ। सर मेरी तो पहले बहुत जो घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और जब हमें पता चला इस योजना के बारे में और हमारे पास कॉल आया, 25,000 का हमें सब्सिडी मिली है इस लोन से, और हमें जो घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी अब जो है हमारी ठीक है, हम पार्लर चला रहे हैं अच्छी तरह से। मेरे को पता लगा जी भाई मेले के अंदर मेरा लिस्ट में नाम आया हुआ है, तो मेले के अंदर फॉर्म भरा जी मैंने, मुझको वहाँ से 1 लाख रुपए का लोन मिला। तो मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 10 दिन में काम मिल गया था मुझे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा। मैं सत्संग में काम कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इससे, और मेरे आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे लोन मिल गया, फिर उसके कुछ महीना 1.5 महीने बाद फिर मेरे को सब्सिडी भी मिल गई। उससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो गई, और मेरा घर की जो मतलब रुका पड़ा था वो सब कुछ ठीक हो गया। सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता हमेशा यही रहेगी कि इस योजना के माध्यम से नागरिकों के कल्याण के लिए एक आत्मनिर्भर मॉडल सुनिश्चित करें,
जनसंख्या के हर एक वर्ग की प्रगति से राज्य और राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित होगी।